अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन सोशल मीडिया मास्टरी कोर्स। सो अब देख लेते हैं इसकी आउटलाइंस कि हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, मोस्टली पेड कैंपेन्स। मैं आपको पेड कैंपेन्स किस तरह से रन करते हैं वो सिखाऊंगी सोशल मीडिया पे। एड्स जो है कौन कौन से अकाउंट पे आप जो है चला सकते हैं पेड कैंपेन्स, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक एड्स। इंशाल्लाह ये तीनों अकाउंट्स हम कवर करेंगे। कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, ये भी चीज़ें हम गाइड करेंगे। सेकंड चीज़ है कंटेंट कैलेंडर। ये भी कंटेंट का ही पार्ट है, चाहे आपने वीकली करना है और अगर मंथली बनाना चाहें दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो आप कंटेंट कैलेंडर लाजमी बनाया करें। एडवर्टाइजिंग स्किल इज़ रिक्वायर्ड। आपने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है उस पे सीटीए मेंशन होना चाहिए, उसके पिक्सेल्स नहीं फटे हुए होने चाहिए, किस तरह की बनी हुई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और कैंपेन्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपना ऑब्जेक्टिव अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कैंपेन क्यों रन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। पावर ऑफ रीटारगेटिंग थ्रू सोशल मीडिया। क्लाइंट्स को रीटारगेट आपने कैसे करना है, ये भी आपने चेक करना है। ठीक है, आगे है जी व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी हम अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एड्स रन करते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। चाहे आप उसके लिए कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट यूज़ कर लें, प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, हर जगह आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इवन आप जो स्टेटस अपडेट्स करते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी एड्स ही होते हैं जो कि हम प्रमोशन के लिए लगा रहे होते हैं, ताकि जो है ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाए। इंटरनेट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको बेसिकली जो करेक्ट वर्ड है इंटरनेट मार्केटिंग है, इसको इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ लोग कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। सो ये एक ही चीज़ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल ही करेंगे, और इसके अलावा जो हमारी थ्योरी होगी ये बहुत कम होगी। ठीक है, सो अगर हम एड्स देख लें, फेसबुक पर ही चले जाते हैं, ये देखें ये एड्स हैं। मेमेस भी बनाते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये सिम का है, ये पोइट्री है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये कंटेंट जो है आप शेयर करते रहते हैं ताकि ऑडियंस जो है एंगेज रहे आपके साथ। ठीक है, ये न्यूज़ का है। इसी तरह सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, व्लॉगिंग के होते हैं, वेबसाइट्स के होते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ओके, सो इसी तरह अगर मैं आपको दिखा दूँ इंस्टाग्राम की एड्स। इंस्टाग्राम की एड्स भी हम देखेंगे किस तरह से आप पेड एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन मार्केटिंग जो हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंस करते हैं, जैसे फ़िज़िकल हमारा कोई ब्रांड है, लाइक कपड़ों का है या जूतों का है या आपकी हेयर एक्सेसरीज है, एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स, या आपका जो है एसी रिपेयरिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज की हैं, तो आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंस भी करना चाह रहे हैं। आपका जो फिज़िकल बिजनेस है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑनलाइन भी मेरी एडवर्टाइजमेंट की जाए, मेरे ब्रांड की लोग इससे अवेयर हो जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या होती है? ऑफलाइन मार्केटिंग आपने अगर बिल्डिंग्स पे देखे हों ब्रोशर्स, अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ, लाइक आपने देखा होगा लोग फ्लेक्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो जो कि अक्सर लोग रिक्शे पे, दीवारों पे, बिल्डिंग्स पे फ्लेक्सेस की ज़रूरत में भी लगाते हैं, बिल्डिंग पोस्टर्स। इसमें तो सजेस्ट नहीं आ रहा जो मैं चाह रही हूँ। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए हो। जो हम बिल्डिंग पे पोस्टर लगा देते हैं, अक्सर लोग जब पोजीशंस होल्डर्स पोजीशंस लेते हैं तो उनके भी लगे होते हैं ना ब्रोशर्स बड़े से। सो ये ऑफलाइन मार्केटिंग में आ जाता है। लेकिन आप इन दोनों को
जो है अगर कंपेयर करें तो ऑफ़लाइन जो मार्केटिंग है उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है। उसमें आपको ये भी पता नहीं होता कि ऑडियंस कौन-सी है, उसमें मेल्स कौन हैं या फीमेल्स हैं, कौन किन लोगों ने आपका जो ऐड है वो देखा है, आया हुआ आपका ऐड देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया। मतलब आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, उसका आप रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर सकते, उसको भी आप मेज़र नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जेंडर जो है अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकते हैं, ऑडियंस अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकते हैं, सिटीज़ अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकते हैं। इवन आप उसमें इंटरेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं, जबकि ऑफ़लाइन मार्केटिंग में इंटरेस्ट कहीं भी नहीं होता। आप जस्ट अपना पोस्टर बना के लगा देते हैं, वो भी किसी एक सिटी में। जबकि जो ऑफ़लाइन ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें आप सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकते हैं। चूज़ योर नीश अकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट देन लर्न एंड बूस्ट इट। ठीक है, अब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है अपनी नीश के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी सर्विसेज दें, बजाय इसके कि आपका फ्रेंड जो कर रहा है आप भी वही करें। ठीक है, तो आपने हमेशा वही काम करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म अपनी सर्विसेज को चला सकें। और सेकंड चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग क्यों करें, इसकी क्या अहमियत है, वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, ओवर 4.8 बिलियन एक्टिव यूज़र्स ग्लोबली, कितनी ज़्यादा आवाम है सोशल मीडिया पे। सिर्फ अपनी सेल्स इंक्रीज़ करवाने के लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस के लिए इतने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हर एक का अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे कुछ लोग जो हैं एजुकेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, कुछ अपनी स्किल्स को बूस्ट करने के लिए, इवन कुछ लोग इंटर्नशिप लेना चाह रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलता है। हाई यूजर इंगेजमेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एबिलिटी टू रीच एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस। जब आप पेड कैंपेन्स रन करते हैं तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस जो है करते हैं तो ऑब्वियसली वो उन तक पहुँचता है। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड कन्वर्जेंस। आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कराते हैं, ट्रैफिक आता है, फिर आपकी कन्वर्जेंस में चली जाती हैं, मतलब आपकी सेल्स जनरेट हो जाती हैं। आगे है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। ऑर्गेनिक में ये होता है कि आप जो है पेड कोई कैंपेन रन नहीं करते हैं। जैसा आप जैसे फ्री कंटेंट है, आप चैटजीपीटी से कहते हैं कोई भी टॉपिक दे देते हैं, वो आपको फ्री कंटेंट दे देता है। इसी तरह स्लो ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना होने के बराबर है। अकॉर्डिंग लेटेस्ट ग्रोथ एल्गोरिदम्स। लिमिटेड रीच है, हार्ड टू स्केल है, बहुत कम लोग आपको रीच करते हैं। हार्ड टू स्केल है कि मतलब आप अपने स्केल्स को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कि और है जी बजट जो है उसको आप देखना, ये जो है ना फ्री कंटेंट, इसमें आपको बजट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कहें कि पेड रन करना चाह रहे हैं तो आपको बजट की ज़रूरत है, पेड रन करना चाह रहे हैं। इस तरह एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट भी होता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं वेबसाइट, एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं एसईओ को। वो जैसे मैं कभी सर्च कर लेती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो हमें टॉप पे कुछ वेबसाइट्स शो हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे विकिपीडिया ने दिया है, उससे ऊपर एआई का ओवरव्यू है, फिर उसके बाद ये वेबसाइट्स शो हो रही हैं। कि क्यों शो हो रही हैं ऑन द टॉप, ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि इनका ये सी ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स हैं, इन पे कीवर्ड्स ऐड हुए हुए हैं। तो आपने कंटेंट जब भी जनरेट करना है उसमें कीवर्ड्स मस्ट इंक्लूड करने हैं, क्योंकि वो आपकी सर्च इंजन अपीयरेंस को इंक्रीज़ करता है, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट लेके आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ऐसी ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कोशिश करें आप जनरेट करें, बजाय इसके कि आप चैटजीपीटी यूज़ करें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम है सो बाय क्विक वो चैटजीपीटी ही यूज़ करते हैं। लेकिन चैटजीपीटी को भी यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, दूसरा है कि फ़ास्टर विजिबिलिटी होती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पेड कैंपेन्स रन करेंगे तो फ़ास्टर विजिबिलिटी होगी, प्रिसाइज टारगेटिंग प्रिसाइज होगी, स्केलेबल कैंपेन्स होगी। आप अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं, एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम आगे
जब पेड एड्स रन करेंगे उसमें सारी चीज़ें बता दूंगी मैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ कि एनालिटिक्स क्या होते हैं। जैसे ये एक ऐड है, इसमें तो इतना शो नहीं होंगे, मैं एक सेल्स वाले दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हायरिंग की थी, सी एड्स, 75 व्यूज़ हैं, 9 इंगेजमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली एनालिटिक्स होते हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं, रिएक्शंस आप चेक करें। ये देखिए, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये मैसेजेस हैं, एंगेजमेंट्स हैं, नेट फॉलोअर्स हैं, इनसाइट्स हैं। ये आपको डिफरेंट चार्ट्स में शो करता है। कंटेंट देख लें, ठीक है। इंगेजमेंट, सो सबसे पहले आपने अपनी नीश मुझे बता देनी है कि आप किस पे कौन सी नीश को आगे लेकर जाना चाह रही हैं। फिर उसी पे हमने कैंपेन्स ऐड रन करनी है, उसी पे हमने पेजेस क्रिएट करने हैं, उसी नीश के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें करनी हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नीश चूज़ करें, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आप कंटेंट जनरेट कराना चाहें ChatGPT से, तो आप कैप्शन जनरेटर, फेसबुक कैप्शन जनरेटर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आप जो कंटेंट यहाँ पे मिलता है ना, आप वही सेम एज़ इट इज़ ना लिखा करें, आप उसको रिफ्रेश कर लिया करें, उसको थोड़ी सी एडिट कर लिया करें, उसमें कीवर्ड्स ऐड कर लिया करें। जैसे मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। कैजुअल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, कन्वर्सेशनल, फ्रेंडली, ह्यूमरस, अथॉरिटेटिव, जो भी चाहिए। इमोशनल स्टूडेंट ज़्यादातर जो है लोग प्रोफेशनल ही लेते हैं। हैशटैग्स कितने चाहिए? 5 चाहिए। शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैं जनरेट कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये इसने नीचे मुझे कंटेंट जनरेट करके दे दिया। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ कर लें। इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। ये आइकन्स वगैरह रिमूव कर दिया करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सूटेबल हैं तो आप इसको ऐसे ही उठा के पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ग्रामरली पेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है, मैं उसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि ऑफलाइन मार्केटिंग जब हम करते हैं, मतलब उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो और जो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, आप इसके लिए बैक लिंकिंग कर सकते हैं। बैक लिंकिंग किस तरह से कर सकते हैं? आपने अपनी ही पेज की पोस्टिंग उठानी है, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर लेने हैं। ये मैं आपको फर्दर जो है जब हम फेसबुक एड्स रनिंग के शो मतलब स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूँगी। फ़िलहाल आप अपना नीश चूज़ करना है, वो मुझे बता देना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने, जब आप अपना नीश चूज़ कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एड्स चेक करनी है। जैसे मेरी नीश है ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स आपको शो हो रहे हैं, आपने इनको चेक कर लेना है। लोग किस तरह से पोस्टिंग करने हैं, आपने वो चेक करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। आपने अपने कंपटीटर्स को चेक करना है कि वो किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं। सो आप अपने 10-20 कंपटीटर्स रख लीजिएगा, ठीक है, जो स्टार्टअप पे हैं, जिस तरह आप स्टार्टअप्स में हैं। उनके नेम लिख लीजिएगा, वो किस तरह से पोस्टिंग कर रहे हैं वो आप अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आपको कंटेंट जनरेट करने में आसानी हो, मंथली, वीकली, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेक श्योर कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और हमारी जो वीकली क्लासेस होगी, 3 लेक्चर एक वीक में होंगे, 2 आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और थर्ड वन जो है हम लाइव सेशन करेंगे थ्रू गूगल मीटअप, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।